हरे कृष्णा। सो लेट अस सॉल्व वन रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम जिसमें थोड़ा सा एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व रहेगा। अभी तक हम लोगों ने नो एक्सेलरेशन का केस लिया है, तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व करने पर भी सेम ही अप्रोच होता है। हम लोग किसी के फ्रेम में जाते हैं, जैसे हम लोग जिस किसी के भी फ्रेम में जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अभी क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होना पड़ेगा। मतलब बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स में, मान लीजिए आप बी के फ्रेम में, ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बी के फ्रेम में जाओगे तो बी की वेलोसिटी को उल्टा करके बाकी सारे ऑब्जेक्ट में ऐड करना पड़ेगा और बी के एक्सेलरेशन को उल्टा करके रिवर्स करके बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स में ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। सो लेट अस सी प्रॉब्लम में क्या है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर, है ना। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कार ए, टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन अलोंग पैरेलल लेन, है ना। दोनों क्या कर रहे हैं, ऐसे पैरेलल लेन्स में चल रहे हैं, एक आगे है एक पीछे है। सो कार ए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए, कार ए मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब कार ए क्या है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। कार बी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। देन और उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। एट द टाइम t इज इक्वल टू जीरो, कार ए इज 10 मीटर बिहाइंड कार बी। फाइंड द टाइम व्हेन द कार ए ओवरटेक्स कार बी। तो यहाँ पे पिक्चर हम लोग, तो बाय डिफॉल्ट जो डेटा दिया हुआ किस फ्रेम में दिया हुआ है, यदि प्रॉब्लम में जो भी डेटा दिया रहता है बाय डिफॉल्ट अनलेस एनीथिंग एल्स इज स्पेसिफाइड, वो कहाँ से मेंशन होता है, इट इज मेंशन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। वो सारा ग्राउंड फ्रेम से दिया। तो इस प्रॉब्लम में भी कुछ अलग फ्रेम के बारे में इट्स नॉट मेंशन्ड देयर, सो ऑल एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। सो वी विल ड्रॉ द फर्स्ट द फिगर इन ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम हम लोगों ने ग्राउंड फ्रेम बनाया। सो दिस इज द कार, है ना, दिस इज कार ए और इसके आगे 10 मीटर आगे कौन है, कार बी। इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का जो गैप है दैट इज 10 मीटर इन द बिगिनिंग। नाउ कार ए इज मूविंग फॉरवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वीबी कितना है, इट इज 1 मीटर पर सेकेंड। और इसकी रफ्तार इनिशियली कुछ नहीं है, मतलब वी ए इन द बिगिनिंग इज जीरो एंड इसका बट एक्सेलरेशन है सामने की ओर, वो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। हमें निकालना है कितना देर के बाद वो ओवरटेक करेगा। तो एक्चुअली मोशन कैसा होगा, ये मूव करता रहेगा और ये पीछे, ये तो शुरू नहीं हुआ, तो पहले तो सेपरेशन इंक्रीज करेगा क्योंकि ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, बट धीरे धीरे ये स्पीड पिकअप करेगा, है ना। मतलब इसकी स्पीड ऑलरेडी 1 है, अभी कुछ समय वेट करोगे तो इसकी स्पीड 0 से 0.1 0.2 ऐसे करके होगी। तो इन द बिगिनिंग क्या है, कुछ समय तक तो क्या होगा, ये फास्टर है ये स्लोअर है, तो गैप बढ़ेगा और उसके बाद क्या होगा, फिर बाद में ओवरटेक होगा। बट दो ऑब्जेक्ट्स का मोशन स्टडी करने में क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है इमेजिनेशन में। तो हम लोग रिलेटिव में एक्चुअली करते क्या है, दो ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहे हैं तो हम उनमें से एक के फ्रेम में जाने से क्या हो जाता है, उनमें से एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो जाता है। So now by jumping to another frame, by jumping to frame of one of the object, this is entire process known as relative motion, relative motion है। तो अभी इसमें क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट के मोशन से प्रॉब्लम एक ऑब्जेक्ट के मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक ऑब्जेक्ट के मोशन का प्रॉब्लम ऑब्वियसली समझना और एनालाइज करना, सॉल्व करना ईजी होता है। तो रिलेटिव में हम कुछ और नहीं करते, हल्का सा मैनिपुलेशन करके 2-3 ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, सपोज 3 ऑब्जेक्ट्स है मूविंग, आप किसी एक की फ्रेम में जाओगे तो 3 ऑब्जेक्ट मूविंग का प्रॉब्लम 2 ऑब्जेक्ट्स का मूविंग प्रॉब्लम हो जाएगा। सिमिलरली यदि 2 ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, सो वो आप क्या करो, 2 में से किसी एक के फ्रेम में चले जाइए, दो ऑब्जेक्ट के मूव करने वाला प्रॉब्लम एक ऑब्जेक्ट मूव करने वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये दोनों मूव कर रहे हैं, हम इनमें से एक को रोक देंगे। हम रोक नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारा ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से ना करके हम लोग किसी एक कार में बैठ करके कर सकते हैं। मतलब we will see the motion from the point of view of a passenger sitting in car B। मतलब कार बी में कोई पैसेंजर बैठा है तो अपने पीछे की विंडो से वो देखेगा तो क्या नजर में आएगा उसको, that we are seeing here। so now we are jumping to in frame of, दोनों में से किसी का भी फ्रेम में चूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम चूजिंग फ्रेम ऑफ बी, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो इसको ईजी रहेगा एनालाइज करना। तो इन फ्रेम ऑफ बी, तो ये टारगेट है, तो ये रुक गया, है ना। कैसे हम लोग समझे थे पहले, क्या कर दो, पूरे समय पूरे डायरेक्शन में उल्टा उल्टा सब कुछ ऐड कर दो, इसके सारी क्वांटिटी उल्टे करके पूरे फिगर में ऐड कर दीजिए। तो ये 1 है तो ये 1 मीटर पर सेकंड पीछे करोगे तो ये सामने 1, ये पीछे 1 से कैंसिल होकर के ये रेस्ट पे आ जाएगा। बट ये तो सामने कुछ था ही नहीं, ये एक्सेलरेशन की बात है। तो ये पीछे होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी इसके पीछे की रफ्तार 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना। सो दिस इज अबाउट बी।
सो ऑल राइट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट बी, नहीं ये हो गया ए, ये हो गया बी। सो इसका अभी ये रेस्ट पर हो गया है ना। हमारे किसकी फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेम ऑफ बी। तो फ्रेम ऑफ बी में इस तरह से कुछ मोशन हुआ है। ओके, तो इसकी पीछे की रफ्तार हो गई, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड दैट इज कमिंग आउट, यू कैन से इट इज कमिंग आउट, माइनस लिख सकते हो, -1 मीटर पर सेकेंड, है ना। यू कैन से आई कैप पीछे की ओर है और ये रेस्ट पर है। सिमिलरली ये वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली इसका एक्सेलरेशन भी लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी, ये होता क्या है, इट इज वी ए माइनस वी बी। अभी वी ए तो 0 था, तो 0 - 1 किया था, इसीलिए ये आंसर -1 आया था। अभी जहाँ तक एक्सेलरेशन की बात हम लोग करेंगे, एक्सेलरेशन के केस में भी हम लोग सेम चीज लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अभी ए का एक्सेलरेशन तो कितना है, 4 है सामने की ओर, तो ये हो जाएगा 4 - 0, देयरफॉर दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये सब, इसका सब कुछ रेस्ट पर, इसकी वेलोसिटी भी 0 है और इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन भी 0 है ना। इट इज व्हाट, these are velocities of b with respect to b, velocity of b with respect to b ये हमेशा 0 रहेगा। velocity acceleration of b with respect to b ये भी हमेशा 0 रहेगा। तो अभी प्रॉब्लम सिंपल है कि सामने एक प्रकार से एक पोल है और पीछे एक ऑब्जेक्ट है और इनके बीच का गैप कितना हो गया, 10 मीटर। इस तरह का प्रॉब्लम बन गया ना कि ये तो रुका हुआ, तो इट्स लाइक अ पोल और ये पीछे गाड़ी जा रही है। अभी हमें क्या निकालना है, ये पीछे जा रही है गाड़ी, दिस कार इज गोइंग बैकवर्ड्स विथ 1 मीटर पर सेकेंड। अब मैं सिंपली डायरेक्ट नेगेटिव नहीं लिखूंगा, 1 मीटर पर सेकेंड, और फालतू में कॉम्प्लिकेट होता है उससे वो। ये बी है और इनमें गैप कितना है, द गैप बिटवीन दीज टू इज 10 मीटर्स, है ना। और ये पीछे जा रहा है, बट एक्सेलरेशन इसका कहाँ पर है, सामने की ओर है। तब होगा क्या, अब होगा ये कि भाई ऑब्जेक्ट तो जा रहा है पीछे और एक्सेलरेशन तो सामने है, तो ये तो उल्टा हो गया ना। तो पहले ये स्लो डाउन होगा, पीछे जाएगा जरूर, बट स्लो डाउन होकर के एक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएगा, फिर ये पलट करके पीछे आएगा, फिर इसको इधर पहुंचेगा, ठीक है। इस तरह से एक्चुअली मोशन हो रहा है एज सीन बाय बी, बिकॉज ये सब हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, दिस इज इन द फ्रेम ऑफ बी। तो फ्रेम ऑफ बी में का मतलब क्या हो जाएगा कि जो पैसेंजर बी में बैठा हुआ है तो उसको क्या नजर में आएगा कि पहले जो कार ए है, माने ये पैसेंजर बी है और ये है कार ए, तो इसको क्या दिखेगा कि बिकॉज इसकी स्पीड इन द बिगिनिंग, ग्राउंड से हम लोग, जो मैं इन द बिगिनिंग कह रहा था, इसकी स्पीड तो कम है और इसकी स्पीड ज्यादा कुछ देर के लिए, तो तब तक क्या हो रहा है, ये इसको पीछे जाता हुआ नजर में आएगा। मतलब मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे को पीछे जो दिखेगा, मैं सपोज बैठा हुआ तो मेरे पीछे ये है ए, तो पहले क्या होगा, ए मेरे से दूर जाएगा, फिर एक पॉइंट पे मैं देखूंगा कि वो रुक गया, फिर क्या करेगा, वो रुक करके फिर से मेरी ओर आना शुरू करेगा। फर्स्ट आई विल सी कि कार इज गोइंग बैकवर्ड्स, बिहाइंड जा रही है, मेरे से दूर जा रही है, फिर मुझे दिखेगा कार मेरी ओर ऐसे ऐसे आ रही। दिस इज हाउ आई विल ऑब्जर्व मोशन। आई मतलब व्हाट, आई एम एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द फ्रेम ऑफ बी, मतलब आई एम सिटिंग इन कार बी। तो सही बात है, अभी यहाँ से ऐसा मोशन हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है यहाँ पर, ये वही प्रॉब्लम हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट वाला प्रॉब्लम हो गया कि इसमें, है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम क्या लगाएंगे, हमको डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना, 10, तो हम लगा देंगे इसमें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। टाइम निकालना है ना, आफ्टर हाउ मच टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आगे की ओर हो गया, तो मैं ये डायरेक्शन यदि पॉजिटिव लेता हूँ तो पीछे का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो सामने की ओर 10 मीटर जाना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज +10, इनिशियल वेलोसिटी इज -1, टाइम टेकन इज आई डोंट नो, एक्सेलरेशन सामने है इसलिए उसको हम प्लस लेंगे, सो हाफ इंटू 4 इंटू t²। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इक्वेशन विल बी 2t² माइनस t माइनस 10 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। टाइम की दो वैल्यूज आएंगे, दोनों में से कौन सा वाला लेना है, द पॉजिटिव वन हमको चूज करना है, बिकॉज टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हम सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर ये हो गया -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac लगा दिया। ये हो गया रूट के अंदर 81, तो रूट के अंदर 81 मतलब ये क्या है, 9 का स्क्वायर रूट 9 निकलेगा बाहर, तो इट इज 1 प्लस माइनस 9/4। अभी -9 लेने का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज -9 लोगे तो ये नेगेटिव देगा,
तो टी का वैल्यू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, इसलिए टी का फाइनली आंसर मैं क्या लूंगा 1 + 9 विच इज 10/4 मतलब 2.5 सेकेंड, मतलब 2.5 सेकेंड्स में पीछे वाली कार जो है, कार ए जो है कार बी को ओवरटेक कर लेगी। लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम जहाँ पर दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन रहेगा, यहाँ पर तो एक ही बॉडी का एक्सेलरेशन था। तो प्रॉब्लम में क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, थ्रोन है ना, मतलब इनिशियल उनकी कुछ स्पीड रहेगी, वन वर्टिकली अपवर्ड, एक को वर्टिकली ऊपर फेंका, अनदर वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। तो ये बिल्डिंग है, इसका टॉप पर एक ऑब्जेक्ट ए ऊपर की ओर फेंका गया ऐसे, और एक ऑब्जेक्ट बी नीचे की ओर फेंका गया, दोनों की स्पीड सेम है ना, वन वर्टिकली अपवर्ड अनदर वर्टिकली डाउनवर्ड विद सेम स्पीड, पे लिखा नहीं बट सेम स्पीड से हम लोगों ने ऊपर फेंका एक को और एक को नीचे थ्रो कर दिया। क्या निकालना है, फाइंड सेपरेशन बिटवीन द टू आफ्टर टी सेकेंड, कुछ देर के बाद है ना, ये पार्टिकल ऊपर, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, तो उनमें कितना गैप क्रिएट हो जाएगा वो निकालना है। मतलब क्या होगा, स्टार्ट तो इन्होंने यहाँ से किया, कुछ देर के बाद बी या ए यहाँ तक पहुंचेगा और बी यहाँ तक आ जाएगा, ऑब्वियसली इनकी स्पीड चेंज हो जाएंगी है ना, इसको मिल जाएगा वेलोसिटी हो जाएगी वी ए, इसकी हो जाएगी वेलोसिटी वी बी, कुछ तो हो जाएगी, बट ये जो गैप हो जाएगा, जो ये जो गैप है आफ्टर द टाइम टी, ये जो गैप है ये हमें निकालना है कि ये गैप कितना है। फाइन, तो अभी तो यहाँ पे फिर अगेन ये दो दो ऑब्जेक्ट्स के मूव करने वाला प्रॉब्लम हो गया, तो क्या करें, इसमें हम लोग एक को रोक देंगे, किसी एक के फ्रेम में जाकर के हम लोग देख लेंगे है ना। तो एक के फ्रेम में जाकर देखेंगे तो क्या है, पहले हम लोग देखते हैं कि इस दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटीज क्या है। इनिशियली दोनों, एक की स्पीड ऊपर की ओर u है और एक की स्पीड नीचे की ओर u है ना। तो मैं साइड में अलग से पूरा डायग्राम बना रहा हूँ, तो 2 फ्रेम में बनाएंगे। तो पहले हम लोग बना रहे हैं ग्राउंड फ्रेम में। सो ग्राउंड फ्रेम में क्या है, ये ऊपर और ये नीचे, ये A ये B, इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर u और इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर u है ना। ये -u बोल सकते हैं हम लोग क्योंकि नीचे की ओर है ना। तो यू कैन से दिस इज u j कैप और दिस इज u -u j कैप। लगाना चाहे लगाइए, नहीं लगाना चाहे नहीं भी लगा सकते हैं, एक्चुअली ऐसा ही है, बट थोड़ा सिंपल रखने के लिए मैंने उसको ऊपर +u ले लिया, इसको नीचे -u ले लिया। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो A का एक्सेलरेशन भी कहाँ पर है, नीचे ही है, और B का एक्सेलरेशन भी नीचे ही है। एक्सेलरेशन ऑफ A एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ B बोथ आर डाउन, और कितने हैं, -g ये भी है -g ये भी है। तो देखने में दोनों का एक्सेलरेशन है। अभी क्या करें, हम लोग किसी एक के फ्रेम में चले जाते हैं। तो किसके फ्रेम में चले जाए हम लोग, लेट अस से वी गो एंड सिट इन द फ्रेम ऑफ B, नीचे वाले को रोक देते हैं। तो फ्रेम ऑफ B, तो B के फ्रेम में जाने का मतलब क्या होता है, हम लोग पूरे सिस्टम को नीचे से पुल कर, मतलब इसको रोक देंगे। तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर पुल करना पड़ेगा। तो ऊपर लगा दो u और इसमें भी लगा दो u, तो क्या हो जाएगा, इधर लिखना चाहिए मेरे को, ये हमने ऐसा किया है, पूरे में हमने सबको ऊपर पुल कर दिया। तो ये A पर भी ऊपर u से पुल किया, B को भी मैंने ऊपर u से पुल किया, बट जब मैंने A को ऊपर पुल किया तो उसकी स्पीड तो डबल हो जाएगी, और जब मैंने B को पुल किया तो ये तो कैसा हो जाएगा, अब ये रेस्ट पर, बिकॉज इसमें ऊपर है ना, इसमें नीचे हो गया u और ऊपर मैंने कर दिया u से पुल कर दिया, तो ऊपर u नीचे u करके ये बॉडी रेस्ट पर आ गया। ठीक है, तो अभी और इसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट A ऑलरेडी इसकी स्पीड ऊपर कितनी थी, ऑलरेडी इसकी स्पीड ऊपर u थी और ऊपर वो u लगा दिया, तो ये जाएगा 2u। ठीक है, एक क्या बोलते हैं, पिक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कैसे काट के उल्टा करके जोड़ना है, तो सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला बोला है वो लगा दो। वो क्या लगाने का बोला हमने बोला कि वेलोसिटी ऑफ A है ना, ये तो A है और ये है B, मैंने गैप दिखाया हुआ है बट ये ऐसा नहीं है। वेलोसिटी ऑफ A क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो A की वेलोसिटी तो कितनी है u, माइनस ऑफ u है ना, VA माइनस V भी करते हैं हम लोग, तो ये जाएगा 2u। तो सीधी सी बात है, क्योंकि जब क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट दूर दूर जाते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या नजर में आता है, इसकी स्पीड ज्यादा फास्ट नजर में आती है ना। लाइक 2 आर अप्रोचिंग, तब भी रिलेटिवली आपको फास्टर फील होगा, फास्टर आप करीब आ रहे हो, और यदि आपने रिलेटिवली दूर ऐसे दूर जा रहे हैं तो रिलेटिवली आपको क्या लगता है कि आप फास्टर दूर जा रहे हैं। बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, जब दोनों पार्टिकल दूर जाते हैं तो दोनों क्या एफर्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों पार्टिकल दूर जाने का एफर्ट कर रहे हैं। एक रुका हुआ और एक आ रहा है, मतलब सिर्फ पास आने का एफर्ट यही कर रहा है या दूर जाने का एफर्ट यही कर रहा है। पर अब दोनों के दोनों दूर जा रहे हैं, मतलब क्या, दोनों को दोनों या तो दूर जाने का एफर्ट कर रहे हैं,
तो आपको दूर जाने वाली स्पीड जो है ज़्यादा फील होगी, या फिर दोनों करीब आ रहे हैं तो क्या होगा, आपको दोनों के करीब आने की, क्लोजर आने की स्पीड ज़्यादा फील होगी। इसीलिए रिलेटिव में इस केस में और इस केस में स्पीड बड़ी हुई नज़र में आती है एक ऑब्जेक्ट की। तो इसको क्या नज़र में आएगा ऑब्जेक्ट बी को कि ये जो है 2u की स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो अभी ये हो गया दो ऑब्जेक्ट के मोशन का प्रॉब्लम एक सिंगल ऑब्जेक्ट के मोशन में हमने कन्वर्ट कर दिया है, ये रेस्ट पर है। अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही है। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, हमने ऊपर की ओर लगा दिया, मतलब इनमें क्या था पहले, इनमें ये भी जी से पुल्ड डाउन था, ये वाला भी जी से पुल्ड डाउन था। अब मैंने जब बी के फ्रेम में जंप मारा तो मैंने क्या किया, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन लगा दिया, जी इसको भी लगाया और जी इसको भी लगाया, तो ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ बी भी 0 है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ बी तो हमेशा ही 0 होता है। तो दिस इज अ केस, ये तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया। प्रॉब्लम में पहले दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे, दोनों को दोनों एक्सेलरेट कर रहे थे, अभी क्या हुआ सिंप्लीफिकेशन, पहला सिंप्लीफिकेशन ये हुआ कि उनमें से एक ने मूव करना बंद कर दिया, और दूसरा सिंप्लीफिकेशन ये हुआ कि दोनों के दोनों का एक्सेलरेशन ही खत्म हो गया। तो अभी क्या है, सिंपल, ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड का प्रॉब्लम हो गया। इन चीज का सेपरेशन कितना जाएगा, t = 0 पर यहां से स्टार्ट किया है a और चलते 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 यहाँ पर पहुंच गया है ना, यहाँ तक आ गया है, तो ये t = t पर a पहुंचा। तो ये सिंपल है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो h विल बी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज 2u इनटू टाइम इज t, तो 2ut विल बी सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर टाइम t। इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। मतलब हमेशा याद रख सकते हैं कि ग्रेविटी में जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ग्रेविटी में फेंकते हैं, दोनों के दोनों का g सेम ही होता है ना, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन करने के लिए ग्रेविटी को इग्नोर भी कर सकते हैं। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन इन सेम ग्रेविटी, अर्थ में ही फेंका है ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही रहेगा, तो रिलेटिव मोशन जब भी करोगे तो उसमें हम एक प्रकार से ग्रेविटी इग्नोर कर सकते हैं, मतलब ग्रेविटी को मानना ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम में यदि मैं ग्रेविटी नहीं मानता तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ था और ये ऊपर जा रहा है 2u की स्पीड से, तो हम लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल बी कंसिडरिंग द रेन प्रॉब्लम। सो ये 2D रिलेटिव का कंसेप्ट आ गया यहाँ पर। तो मैन इज वॉकिंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, तो ये इस पार्ट में सॉल्व नहीं करूंगा मैं, दिस यू कैन ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज एक 2D का प्रॉब्लम मैंने किया है इन द बिगिनिंग, सम आइडिया यू हैव फ्रॉम दैट। 2D में कुछ नहीं है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देते हैं एक डायरेक्शन में प्लस माइनस करके। अब यहाँ पर जब वेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम लोग को वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। सेम थ्योरी हैज टू बी अप्लाइड, फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम रहेंगे, है ना। हम लोग यदि किसी के फ्रेम में जाते हैं तो वो चीज रुक जाती है, वो सब चीज वैलिड है यहाँ पर। ओनली डिफरेंस क्या लेके आना है कि आपको वो वेक्टर के फॉर्म में एडिशन का, एडिशन करोगे तो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन ना करके वेक्टर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करोगे सिंपल सब्ट्रैक्शन ना करके वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, माइन से आपको a माइनस बी करना है, तो क्या मतलब होता है a प्लस ऑफ माइनस बी, है ना। उस तरह से जो चीजें हैं जो मैंने करा था पहले एग्जाम्पल, अब देखिए प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, मैं डायग्राम बना दूंगा। अ मैन इज वॉकिंग विद वेलोसिटी 3 मीटर ड्यू ईस्ट, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मैन जो है ना, ये मैन इज गोइंग ड्यू ईस्ट, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, तो एक वेक्टर यहाँ पर है, तो यू कैन कॉल इट बाय नेम ए। एंड रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, तो वर्टिकली रेन गिर रही है ऐसे u, सो दिस इज रेन वेक्टर, यू कैन से दिस इज ओके रेन, r लिख देते हैं इसको हम रेन के लिए, और मैन को हम लोग लिख देते हैं यम, तो यम, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, एंड इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला सो दैट रेन डज नॉट वेट हिम। तो एक हिंट देता हूं मैं, आप मैन के फ्रेम में जाकर के प्रॉब्लम को स्टडी कीजिए, तो उसके फ्रेम में क्या हो जाएगा, मैन का मोशन बंद हो जाएगा, सिर्फ रेन का मोशन होगा। तो यदि मैं खड़ा हूं और रेन मेरे ऊपर से गिर रही तो मैं अम्ब्रेला ऐसे लगाऊंगा। यदि मैं खड़ा हूं, रेन मेरे सामने इस एंगल से आ रही है 30 डिग्री वर्टिकल से 30 डिग्री, तो मैं अम्ब्रेला कैसे लगाऊंगा, मैं सामने लगाऊंगा। मैं यदि खड़ा हूं, रेन यदि मेरे पीछे से 30 डिग्री एंगल बना के आई तो मैं पीछे एंगल लगाऊंगा। सो इसमें अम्ब्रेला का डायरेक्शन समझने के लिए इजी कब होता है, जब मैन रुका हुआ, बट यहाँ तो मैन चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैन को रोक देंगे। कैसे रोक देंगे, मैन के फ्रेम में जाकर के प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। सो ट्राई इट आउट, है ना, एंड सोल्यूशन वी विल सी इन दी नेक्स्ट पार्ट।